जय हिंद दोस्तों। आज पुनः जो होता है 10th क्लास का जो होता है बायोलॉजी जो होता है कि चैप्टर लेके आए हैं। उसमें जो होता है हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को किसके बारे में, पोषण के बारे में। आप पोषण के बारे में पढ़ा रहे थे। वो पोषण के रूप में हम जो होता है कि किसके बारे में पढ़ के पहुँच गए थे, जंतु का पोषण के बारे में बता रहे थे। अब जंतु के पोषण में जो होता है हम एक जो होता है कि जीव का नाम बताए थे जिसका क्या था नाम, अमीबा। और अमीबा के बारे में हम बता दिए थे कि अमीबा में जो होता है कि भोजन का अंतःग्रहण क्या होता है, बहिष्करण क्या होता है, पाचन क्या होता है। अमीबा का भोजन क्या था बताइए आप लोग। अमीबा का जो होता है कि भोजन में क्या था, आपका डाइटम था, शैवाल था, बैक्टीरिया था। ये सब छोटे छोटे जीव है जो नगण्य आंखों से नहीं देख सकते हैं। वैसे जीव जो होता है आपका जो होता है एक कोशिकीय ज़्यादातर होते हैं। अब ये सब जीव जो होता है आपका अमीबा का क्या था, भोजन था। अमीबा का भोजन ग्रहण करने के लिए हम बताए थे एक जिसका नाम था कूदपाद। कूदपाद के माध्यम से अमीबा जो होता है कि भोजन ग्रहण करता है। और उसमें जो होता है कूदपाद जो होता है चलने में भी क्या होता है, सहायता प्रदान करता है। वो जगह अमीबा का आकृति कैसा होता है, तो अमीबा का आकृति जो होता है अनियमितकार होता है, उसका कोई आकृति नहीं होता है। वो क्या था आपका इस टाइप के जो होता है कि हम संरचना बनाए थे, ये टेढ़ी मेढ़ी इस टाइप का जो होता है, इसके कोई आकृति नहीं होता है, कभी भी अपना रूप को क्या करता है, चेंज करता है। तो इसके अंदर का जो कूदपाद जो होता है किस रूप में था, दो चीज़ के लिए था, एक भोजन को ग्रहण करने के लिए और दूसरा जो होता है चलने के लिए। भोजन को ग्रहण करने के लिए या भोजन का पोषण प्राप्त करने के लिए यहाँ पे हम तीन चीज़ का बताए थे। पहला क्या बताते हैं हम, जो होता है क्या बताए थे आपका जो होता है अंतःग्रहण, क्या बोलता है, अंतःग्रहण करे थे, अंतःग्रहण बोले थे। उसके बाद आपका क्या हुआ था, भोजन का पाचन हुआ था, भोजन का पाचन हुआ था। उसके बाद जो होता है कि क्या हुआ था, बहिष्करण हुआ था। क्या होता है, बहिष्करण हुआ। तीन प्रक्रिया में किसी भी जीव में आपका जो होता है भोजन का जो होता है पचन होता है, वहाँ पे जो होता है पोषण न्यूट्रिशन होता है। अब यह तीनों प्रक्रिया जो होता है हम अमीबा में आपको देखने के लिए दिए थे, फिगर बना के बताए थे। बहिष्करण का बताए थे, पाचन का बताए थे, अंतःग्रहण बताए थे। जब भोजन अंदर प्रवेश करता है तो किस चीज़ का निर्माण होता है, रसधानी का। क्या होता है आपका, रसधानी का होता है, उसी में भोजन रहता है। वहाँ पे भोजन जो होता है आपका क्या होता है, पच जाता है। पच जाने के बाद वह भोजन जो होता है आपका जो होता है किसी एक दूसरे माध्यम से जो होता है क्या होता है, बाहर निकलता है अपचा भोजन, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे, बहिष्करण बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ जो होता है हम जो होता है अमीबा के बारे में बता दिए थे। अब जो होता है अगला एक जीव है जिसका नाम है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में जो होता है आपका जो होता है हम लोग बताएंगे कि इसका जो होता है संरचना कैसी होती है और इसमें जो होता है भोजन का जो होता है अंतःग्रहण कैसे होता है। तो आज देते हैं कि फिर हेडिंग देते हैं आपका जंतु में पोषण, किसमें, जंतु में पोषण। किसमें पोषण देना है, जंतु में। और जंतु में जो होता है आपका जो होता है हेडिंग है जिसका नाम है पैरामीशियम। क्या है, पैरामीशियम। एक जो होता है एक कोशिकीय जीव है पैरामीशियम, पैरामीशियम क्या होता है, पैरामीशियम। और यह एक प्रकार के क्या है आपका जीव बताया था क्या चीज, पर पोषण है। तो पर पोषण में भी एक क्या हो जाएगा, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण किसको बोलते हैं कि जो कोई भी मतलब जंतु दूसरे जंतु पे जो होता है क्या होता है, डिपेंड रहता है, दूसरे पे क्या होता है, निर्भर रहता है, उससे हम क्या बोलते हैं, प्राणी संपोषी। तो आपको पूछ देगा कि अमीबा या पैरामीशियम किस प्रकार का पोषण ग्रहण करता है। तो पहले तो होगा पर पोषण। पर पोषण में भी कौन सा था, तीन था पर पोषण में, एक मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। तो उसमें भी कौन होगा, तो तीनों में एक हो जाएगा आपका प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्यों होगा, क्योंकि यह दूसरे जीव पे क्या होता है, निर्भर रहता है। छोटे छोटे जीव को जो होता है अपना भोजन के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक फिगर बना लेते हैं। क्या बनाते हैं इसका, क्या बनाते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, एक फिगर बनाते हैं। ये जो होता है कि आपका इसके ऊपर जो होता है उंगली के समान एक, या तो हेयर के समान जो होती है संरचना होती है। क्या होती है, उंगली के समान जो होती है संरचना होती है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, सिलिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिलिया बोलेंगे। यह सिलिया जो होता है जीव में ये चलने के लिए और भोजन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या करता है, जिम्मेदार लेता है। क्या करता है, जिम्मेदार लेता है, बोल देगा। उसमें जो होता है कि अमीबा में जो होता है कि प्रचलन किसके माध्यम से हुआ था, आपका जो होता है किसके माध्यम से हुआ था, आपका जो होता है कि कूदपाद के माध्यम से। अब भोजन ग्रहण किसके माध्यम से किया था, कूदपाद के माध्यम से किया था। यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है कि कोशिका मुख होता है। क्या होता है आपका, कोशिका मुख होता है। यहाँ पे जो ये जो संरचना जो होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका मुख बोलते हैं। इसी कोशिका मुख से जो होता है वह जो होता है भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। कोशिका मुख क्या होता है, कोशिका मुख। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिलिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिलिया। क्या होता है, सिलिया होता है। यहाँ पे मान लीजिए कि अब छोटा छोटा इस टाइप का आपका भोजन है, ये जो होता है कि भोजन होता है। और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पर भी इसमें जो भोजन जब अंदर प्रवेश करता है तो अंदर भोजन प्रवेश करने के बाद जो होता है किस चीज़ का निर्माण करता है,
भोजन रसधानी का निर्माण करता है। किस चीज़ का निर्माण करता है? भोजन रसधानी, भोजन रसधानी, भोजन रसधानी किस चीज़ का निर्माण करता है? भोजन रसधानी। इसमें भी आपका जो होता है कि केंद्रक होगा, मान के चलिए आपका ए जो होता है आपका क्या है? केंद्रक है। क्या है? आपका केंद्रक है। यही आपका जो होता है पैरामीशियम का जो होता है आपका एक फिगर होगा। 1 मिनट, यहाँ पे अब जो होता है हल्का भोजन को बहिष्करण करने के लिए इसी में हम चित्र बना देते हैं, अलग से इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो होता है इस तरह का एक संरचना होता है और इस संरचना के माध्यम से जो होता है वो भोजन का क्या करता है? बहिष्करण करता है। क्या करता है? भोजन को बहिष्करण करता है। ये आपका ये जो होता है आपका भोजन का क्या हो गया? कण हो गया। क्या है? ये आपका ये सब जो होता है कि भोजन के क्या हो गया? भोजन कण, भोजन कण हो गया। यहाँ से जो होता है कि आप मान कीजिए तो यहाँ भोजन निकाल देते हैं, अपचा भोजन, अपचा भोजन, अपचा भोजन क्या हो जाएगा? अपचा भोजन हो जाएगा। अब इसमें लिखते हैं हम लोग कि यह एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है जो एक प्रकार का कौन सा पोषण है? प्राणी संपोषण है। तो हम बोलेंगे यह एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। क्या है? यह एक प्रकार का एक कोशिकीय प्राणी संपोषण जो होता है कि जीव होता है प्राणी संपोषण प्रोटोजोआ। एक प्रकार क्या है? ये प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ है। इसका आकार भी अनिश्चित होता है। इसका आकार भी क्या होता है? अनिश्चित होता है। ये भी अपना आकार को क्या बदल लेगा। अनिश्चित नहीं, इसका आकार जो होता है निश्चित नहीं, इसका जो होता है आकार जो होता है आपका क्या होता है? निश्चित रहता है। इसका आकार जो होता है निश्चित, 1 मिनट, इसका जो होता है कि आकार जो होता है अनिश्चित होता है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है। क्या होता है? प्रोटोजोआ है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। निश्चित नहीं होता है। इसका प्रचलन निश्चित नहीं होता है। इसका प्रचलन किसके माध्यम से बताया था? आपका सिलिया के माध्यम से। इसका प्रचलन इसका प्रचलन किसके माध्यम से होता है? सिलिया के माध्यम से। प्रचलन सिलिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलिया। इसका प्रचलन सिलिया से होता है। इसमें भोजन देखिए, इसमें भोजन क्या था? एक निश्चित आकृति है, यहाँ से क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है। इसमें भोजन एक निश्चित स्थान से होता है। निश्चित स्थान से होता है, जिसे कोशिका मुख कहते हैं। जिसे कोशिका मुख कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कोशिका मुख। जिससे जो होता है कि भोजन क्या करता है? अंदर प्रवेश करता है। इसमें भोजन सिलिया के कारण कोशिका मुख के पास आ जाता है। इसमें जो भोजन किसको आकर्षित करता था? कौन करता था? सिलिया। इसमें भोजन सिलिया के कारण कोशिका मुख तक आता है। सिलिया के कारण कोशिका मुख के पास आ जाता है। कोशिका मुख के पास आ जाता है। उसके बाद भोजन अंदर प्रवेश कर किस चीज़ का निर्माण करेगा? अंदर प्रवेश कर भोजन रसधानी का निर्माण करेगा। भोजन रसधानी का निर्माण करता है। भोजन रसधानी का निर्माण करता है।
क्या करेगा, भोजन रसधानी का निर्माण करेगा। इसके बाद कोशिका द्रव जो होता है कि इसके बाद जो होता है इसमें भोजन का जो होता है किसके माध्यम से पचता है, एंजाइम्स के माध्यम से। कोशिका द्रव में पाए जाने वाला एंजाइम, कोशिका द्रव में पाए जाने वाले एंजाइम, कोशिका द्रव में पाए जाने वाले एंजाइम, कोशिका एंजाइम भोजन को पचा देता है। क्या करता है, भोजन को पचा देता है। क्या करता है, भोजन को पचा देता है। किसको पचता है, भोजन को पचा देता है। और अपचा भोजन और अपचा भोजन आपको जो होता है शरीर से बाहर कर देता है। अपचा भोजन शरीर से बाहर कर देता है। क्या होता है, शरीर के बाहर कर देता है। इस तरह से जो होता है आपका पैरामीशियम में जो होता है कि पोषण का जो होता है आपका जो होता है कि विवरण हो गया। तो हम क्या बताएं कि पैरामीशियम में जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है। यह एक प्रकार का क्या है, प्राणी संपोषी है। इसमें एक सिलिया नामक संरचना होती है जिसके माध्यम से वो जो होता है कि आपका प्रचलन करता है। इसके अंदर जो होता है भोजन ग्रहण करने के लिए एक निश्चित जो होता है कि जगह होता है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका मुख बोलते हैं। यह भोजन अंदर प्रवेश करने के बाद क्या होता है, भोजन रसधानी का जो होता है निर्माण करता है। यहाँ पे जो कोशिका द्रव में जो एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे एंजाइम जो होता है भोजन को पचाने में लग जाते हैं। जैसे ही भोजन पचता है तो पचने के बाद जो अपच्य भोजन जो होता है वह आप एक माध्यम से जो होता है क्या हो जाता है, बाहर निकलता है। और इस तरह पैरामीशियम जो होता है पोषण को ग्रहण किया जाता है। ये जो होता है अपना 2 जीव के बारे में है। आपको एग्जाम में किसी न किसी एक जीव के बारे में पूछ देगा, या तो अमीबा के बारे में पूछे या पैरामीशियम के बारे में पूछे। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे आपका जंतु में जो होता है मनुष्य का पाचन। मनुष्य का पाचन कैसे होता है, उसमें बहुत ही जटिल प्रक्रिया है उस टॉपिक में। उसमें जो होता है कि भोजन का जो पाचन जो होता है आपका मुख से स्टार्ट होता है और वहाँ से लेकर हमारे शरीर के अंदर कैसे कैसे भोजन जाएगा, कहाँ जाएगा, किसके माध्यम से पचेगा, कहाँ पे कौन सा अवशोषण होगा, किस तरह से होगा, वो पूरा जो होता है हम लोग जो होता है भोजन को, जिसको हम लोग आहार नाल बोलते हैं, वो पूरा प्रक्रिया हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो होता है पढ़ेंगे। जंतु का जो होता है आपका पोषण। आज के लिए अब इतना ही ले देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।